राज्य भर के नियोजित शिक्षक कल आईएमए हॉल पटना में मीटिंग रखा और मीटिंग में ये बातें रखी गई कि बिना किसी सेवा शर्त के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। साथ ही साथ बीपीएससी के परीक्षा का भी बहिष्कार करने की बातें सामने आई है, क्योंकि बीपीएससी से के जरिए ये लोग परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा नहीं देने की वजह है कि 20 साल से लगभग इन लोगों ने अपने सेवा को जारी रखा है। ऐसे में सरकार इन लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि ये लोग अयोग्य थे और इन लोगों को फिर से परीक्षा दे करके शिक्षक बनने की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षक आक्रोशित है और लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में घेरा डालो डेरा डालो की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। जो अगले सत्र आएंगे उसमें विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ऐसे में जो राज्य भर के जो विधायक हैं उन सभी विधायकों के आवास का घेराव करेंगे और यही कुछ निकलकर सामने आया है। बेगूसराय के बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान के आवास का शिक्षकों ने घेराव किया और देखिए ज्ञापन सौंप कर क्या कुछ कहा। और हमारे शिक्षकों के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष और हमारे तमाम शिक्षक बंधु, सबसे पहले मैं आपके इस आंदोलन का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इससे आप लोगों ने सही समय पर आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है। हम आपके आंदोलन के साथ हैं। आपके आंदोलन में कदम से कदम, अगर आप पहले बताते कि जुलूस के शक्ल में हम लोग आ रहे हैं तो मैं आपकी अगुवाई करने के लिए जहाँ से आप शुरू किए हैं वहाँ मैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खास करके हमारी पार्टी लेफ्ट, हम तमाम लोग मिल बैठ करके और हम एक मेमोरेंडम तैयार किए हैं माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए। हम आपको बताएंगे और आप सुने होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम सभी दलों के राय से इस फैसला को लिए। ये सरासर झूठ है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ करके हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है हम लोगों को, और इसमें आज ही हमारे महागठबंधन की बैठक होने जा रही है आपके सवाल को लेकर। इंकलाब जिंदाबाद, 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 विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब तक आपकी सवाल को सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग सदन का बहिष्कार करेंगे। एक फैसला अब आप लोग सुनिए, तो आप लोगों का जो जायज मांग है उसमें से अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग जुड़वा देंगे। जिसको हमने लिखा है आप लोग धैर्य से उसको सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। पहला मेरा डिमांड है, नियोजित शिक्षकों के लिए आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण करने की शर्त से यह संदेश जा रहा है कि ये शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने योग्य नहीं थे। यह न केवल 2 दशकों से सरकार के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे नियोजित शिक्षकों के लिए अपमानजनक है, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठाने वाला है कि क्या बिहार सरकार पिछले 2 दशकों में आयोग शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवा रही थी? क्या सरकार इसी गुणवत्ताहीन शिक्षा के लिए साइकिल और पोशाक आदि योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च कर रही थी? जो शिक्षक पिछले 2 दशकों से 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे थे, या जो शिक्षक किसी कक्षा विशेष को कोई खास विषय जिसका सिलेबस तय होता है पढ़ा रहे हैं, उनसे आयोग की परीक्षा में बैठने को कहना उनके साथ जायजती है।
अगर वो अपने विषय और कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पढ़ाने में दक्ष भी हैं, तब भी इसकी काफी संभावना है कि वे आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। ऐसे में वे अपमानित महसूस करेंगे। ये दूसरा हमारा डिमांड है। तीसरा डिमांड है, आयोग की परीक्षा में जो शिक्षक असफल होंगे वे गुणवत्ताहीन शिक्षक कहें और समझे जाएंगे और तब भी वे विद्यालयों में अध्यापन कार्य करेंगे। क्या सरकार इन कथित रूप से गुणवत्ताहीन शिक्षकों से बच्चों को पढ़वाएगी? अभी बिहार के विद्यालयों में 3 तरह के शिक्षक हैं: नियोजित शिक्षक, अस्थायी शिक्षक और अतिथि शिक्षक। आयोग द्वारा योग्यता परीक्षा आयोजित करवाने के बाद इसमें कई श्रेणियां और निर्मित होगी। जैसे योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक जिनका वेतनमान पूर्व से अस्थायी शिक्षकों से कम होगा। योग्यता परीक्षा में असफल शिक्षक वैसे शिक्षक जो योग्यता परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए और नवनियुक्त राज्यकर्मी शिक्षक। इस प्रकार विद्यालयों के भीतर शिक्षकों की श्रेणियां हो जाएगी जो विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को बुरी तरह प्रभावित करेगी। साथ ही बिहार में शिक्षकों के लिए अलग अलग नियमावली के कारण विभाग या नियंत्रण एवं सुचारू प्रक्रियाओं के संचालन में भी काफी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। ये मेरा चौथा डिमांड है। इस तरह का हमने डिमांड बना करके सरकार को दे रहे हैं और आप लोगों की मांग को हम जायज ठहराते हैं और हम लोग भी पहले से आप लोगों के आंदोलन से पहले से ही सजग है। जिस समय सरकार ने घोषणा किया हम लोग तुरंत बैठक किए अपने कमेटी का और अल्टीमेटम सरकार को भेज दिए हैं कि आप जो यह फैसला लिए हैं यह फैसला बेबुनियाद है, बेआधार है। इसलिए हमारे शिक्षकों का जो आपने वादा किया है वह वादा अगर खिलाफ आप करते हैं हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। पूरे राज्य के शिक्षकों के साथ जब भी हमें जहां आप लोग बुलाएंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई ही, संघर्ष ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसलिए मित्रों आपसे मेरा निवेदन है, आप यहाँ आए हैं, आपका तो आपने सुना कि किस तरह से विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आज महागठबंधन का मीटिंग है और इन शिक्षकों की बातों को लेकर के ये मीटिंग रखेंगे, क्योंकि लगातार जो महागठबंधन के घटक दल के विधायक है वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोगों को बगैर बताए इस तरह की जो नई नियमावली उन्हें जारी किया गया इन लोगों को पता नहीं है। लगातार कई विधायक जो महागठबंधन के वो लोग सवाल खड़े कर रहे, कितने एमएलसी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम लोग को बिना बताए बिना जानकारी के इस तरह की जो नियमावली है उसे जारी कर दिया गया। ऐसे में लगातार फिर से संज्ञान लेने की बातें कही जा रही है, फिर से संशोधन करने की बातें कही जा रही है और परीक्षा का बहिष्कार करने की बातें कही जा रही है। तो आज फिर से इन लोगों ने विधायकों का घेराव किया है और जिसमें बेगूसराय के बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान के आवास का भी घेराव किया, जिसमें बेगूसराय के जो विधायक हैं उनने वह क्या कुछ कहा वो आपने सुना। साथ ही साथ यह भी आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और अगला जो सदन जो चलने वाला उसमें अगर आप लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग सदन किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे। फिलहाल के इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संघ के दर्शन की रिपोर्ट।